स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा नया चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है नए कॉन्सेप्ट्स। ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि साइन टैन कॉस सेक कोसेक लगाया और खत्म हो गया। थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेलिंग वाला चैप्टर है और थोड़ा सा नहीं, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपकी 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आपका कोर्स बहुत इजीली सेल थ्रू करेगा। ट्रिग्नोमेट्री वीक रह गई, दोनों साल मैथ्स में स्ट्रगल करोगे, हर चैप्टर में स्ट्रगल करोगे, क्योंकि ट्रिगो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो दो तरीके से मेजर होता है एंगल। एक आपने एंगल पढ़ा था डिग्रीज में, पढ़ा था ना, एंगल होता है एक डिग्रीज में जो आप मेजर करते हो। एक आप एंगल मेजर करते हो रेडियंस में। अब ये नया सिस्टम है, 2 मिनट सामने देख लो, टाइम दूंगा बेटा लिखने का। I'll give you time to copy, पहले समझो। सो एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक आप जो बचपन से अभी तक पढ़ रहे हो, डिग्रीज में एंगल मेजर कर रहे हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। और एक दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं रेडियंस, RADIANS, इसको बोलते हैं रेडियंस। दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये। जो डिग्रीज है उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, जो अभी तक आप फॉलो कर रहे हो। जो रेडियंस वाला मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जैसे आप यूनिट में कन्वर्जन करते हो, वैसे इनमें भी ऑब्वियसली कन्वर्जन फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे मैंने बोला 1 मीटर को आपने 100 सेंटीमीटर लिखा, तो मीटर और सेंटीमीटर के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला है कि 100 से मल्टीप्लाई करो तो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसी तरह से इस यूनिट से इस यूनिट में और इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट करने का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? जो कन्वर्जन फॉर्मूला है इसका, जो इसका कन्वर्जन फॉर्मूला है वो है एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। रेडियंस को ऐसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एंगल इन रेडियंस बराबर होता है पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, पहले इतना रिलेशन लिखो, फिर इसको अप्लाई करते हैं। 2 मिनट्स, जल्दी लिखो इसको। लिख लिया कन्वर्जन? अब इसको यूज कैसे करते हैं ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। जैसे सपोज करो आपको बोला एंगल इन डिग्री 30 डिग्री है, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन क्या होगा? फॉर्मूला एंगल इन रेडियन पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा बेटा? 30 से 6 180 कैंसिल हुआ, क्या बचा? पाई बाय 6। इसको ऐसे ऊपर C लिखते हैं, मतलब ये किस में? रेडियंस में। सो 30 डिग्रीज किसके बराबर हुआ? पाई बाय 6 रेडियंस। इसी तरह अगर एंगल इन डिग्री 90 डिग्री है तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना होगा? पाई बाय 180 इंटू 90। 90 से कटा, रिजल्ट आया पाई बाय 2 रेडियंस। सिमिलरली एंगल इन डिग्री 180 डिग्री है तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन कितना होगा? पाई बाय 180 टाइम्स 180, कट के आया पाई रेडियंस। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो। एंगल इन डिग्री जब 180 है तो रेडियन में पाई है। इसको आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो। देखो, पाई की वैल्यू जब रेडियन में होगी तो कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में 180 होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि पाई की वैल्यू 180 है, पाई की वैल्यू 22/7 ही है, बट पाई इन रेडियंस इन 180 इन डिग्री। ठीक है, ये कन्वर्जन का है। तो अगर मैं इसको इसी को दिमाग में रखूं तो पाई को अगर मैं डबल करूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा। तो 2 पाई इन रेडियंस इज 360 इन डिग्रीज। पाई को आधा करो 90, पाई को 1/3 करो 60, पाई को 1/4 करो 45। ठीक है, तो पाई को 180 सोच लो, है नहीं 180, पाई 22/7 ही है, बट पाई जब रेडियन में है तो कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, सो ये डायरेक्टली याद आप कर सकते हो। पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई बाय 2 रेडियन कितना हुआ? 90, पाई बाय 3 कितना हुआ? 60, 2 पाई कितना हुआ? 360, पाई बाय 4 कितना हुआ? 45, पाई बाय 6 कितना हुआ? 30। ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली आपको दिमाग फटाफट लगाना हो तो सीधा पाई को 180 डाल दो। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, उल्टा भी कर सकते हो।
एंगल इन रेडियन अगर निकालो तो वो एंगल इन रेडियन पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री है। रीअरेंज करो, एंगल इन डिग्री कितना हुआ 180 बाय पाई टाइम्स एंगल इन रेडियन। अब इसको अगर मैं वैल्यू वाइज डालूं कितना आएगा, एंगल इन डिग्रीज रेडियन है ये 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 5, पाई से पाई कटा बचा 36 डिग्री। अब लॉजिकली भी सोलो 180 डाल दो पाई की जगह, 180 बाय 5 कितना होता है 36। इसी तरह यहां पे एंगल इन डिग्री कितना हुआ 180 बाय पाई इंटू 2 पाई बाय 3, पाई से पाई और ये कट के 62 से 120 डिग्री। इजी है, समझ में आ गया। क्या ये 2 अटेम्प्ट करोगे? करो, अभी करो ये सारे सॉल्व। चलो चेक करते हैं एक एक करके। जी सब पाई की टर्म्स में निकालना है। लेट्स चेक, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला 300 डिग्रीज, इसको कन्वर्ट करोगे एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 180 टाइम्स 300, 60 से कटा 5 पाई बाय 3 रेडियंस, पहला करेक्ट। सेकंड 240 को कन्वर्ट करो एंगल इन रेडियन पाई बाय 180 टाइम्स 240, 60 से कटा 4 पाई बाय 3 रेडियंस। थर्ड चेक करो 540 एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 180 टाइम्स 540, 18 3 54, तो ये आ गया 3 पाई रेडियंस। फोर्थ वाला 75 एंगल इन रेडियन हुआ पाई बाय 180 टाइम्स 75, 15 से गया 5 पाई बाय 12। बेटे मैच कर गए आपके 12 रेडियंस, सारे मैच कर गए आपके सबके। नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। पहला देखते हैं, एंगल इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई टाइम्स एंगल इन रेडियंस 3 पाई बाय 2, पाई से पाई ये आ गया 270 डिग्रीज। सेकंड में एंगल इन रेडियंस 4 पाई है, एंगल इन डिग्री 180 बाय पाई इंटू 4 पाई ये आ गया 720 डिग्रीज। थर्ड एंगल इन रेडियंस इज 2 पाई बाय 5, तो एंगल इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई इंटू 2 पाई बाय 5, ये आ गया 72 डिग्रीज। मैच कर गए यहां तक। पाई बाय 8 पे आओ, असली खेल यहां पे शुरू है। ये हो गया एंगल इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 8, ये आ गया 45 बाय 2 डिग्रीज। यहां तक आया समझ? यहां तक समझ में आया? पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पर यहां तक समझ में आया? जब भी आपके पास एंगल पॉइंट्स में आता है तो आप पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं लिखते हो। अब आता है असली खेल। पॉइंट्स में मतलब रेडियन, डिग्रीज में पॉइंट में नहीं लिखते। अब आता है दूसरा गेम, पाई बाय 8 दोबारा। पाई बाय 8 कितना हुआ 180 बाय पाई, हमारे पास आया 22.5। अब इसको अवॉइड करोगे। एंगल इन डिग्रीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल्स, उसको आप सब डिविजन्स में रिप्रेजेंट करते हो। क्या मतलब हुआ? लॉजिक समझो पहले। जैसे सब डिविजन का मतलब, जैसे सपोज मैंने बोला 1.3 रुपीज, 1.3 रुपीज नहीं होता, 1 रुपी 30 पैसा बोलते हैं उसको। मैंने बोला 1.5 मीटर, उसको 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर बोलते हो, राइट? तो मीटर की सब डिविजन क्या है? सेंटीमीटर। इसी तरह रुपी की सब डिविजन कौन है? पैसा। इसी तरह डिग्री की भी सब डिविजन होती है। डिग्री की सब डिविजन क्या होती है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। ये यूनिट है, ये घड़ी के मिनट सेकंड नहीं है। 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट्स। उसके भी सब डिविजन होते हैं। 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स। ये घड़ी के मिनट सेकंड्स नहीं है, ये अलग यूनिट है। इसका मतलब हुआ 1 मिनट कितना होगा? 1/60 डिग्री। 1 मिनट एंगल वो 1/60, मतलब 1 डिग्री एंगल बहुत छोटा होगा, उसके 60 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करो तो जो छोटा पार्ट बचेगा वो है 1 मिनट। उसके और 60 पार्ट्स करो तो क्या आ जाएगा? सेकंड्स। 1 सेकंड एंगल 1/60 मिनट्स या 1/3600 डिग्रीज। मतलब 1 डिग्री एंगल के 3600 हिस्से कर दो, जो एंगल बचेगा वो कौन सा है? 1 सेकंड। बात समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? पक्का? ये कन्वर्जन लिख लो, क्योंकि इसको हम अब यूज करेंगे। हम कभी भी एंगल को
डेसिमल में, डिग्री मेजर में, देखो रेडियन में छोड़ सकते हो, रेडियन में आप डेसिमल में छोड़ सकते हो, बट डिग्री मेजर में कभी भी एंगल को डेसिमल में नहीं छोड़ोगे, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे। किसमें? मिनट्स और सेकंड्स में। कैसे करते हैं अभी करता हूं, फटाफट ये पहले लिख लो कन्वर्जन माइंड इट। ये दोनों जो मिनट्स और सेकंड्स हैं, ये घड़ी के मिनट सेकंड नहीं है, ये नए यूनिट्स हैं। ठीक है, अब यूज कैसे करना है वो देखो, सामने समझो, सामने देखो। पहला मैं कर रहा हूं, पहले दो मैं कर रहा हूं, फिर थर्ड तुमसे करवाऊंगा। पहले दो, तीन मैं कर देता हूं ताकि वैरायटी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटे पूरा फोकस यहां पे लिखने का टाइम दूंगा, समझो ध्यान से। आपको एंगल इन रेडियन बोला है π/8, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। एंगल इन डिग्री कितना बताया? 180/π इंटू एंगल इन रेडियन। वैल्यू डालो, 180/π इंटू π/8 कितना बचा था? 45/2। यहां तक पहुंच गए थे, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं असली गेम पे। ये डिवाइड जब करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 22 प्लस हाफ लिख सकते हो। 22.5 ऐसे ही लिखा था, 22.5 कैसे बनाते हैं? 45 था, 2 से गया, 2 2 4, 5 नीचे आया, 2 4, रिमाइंडर 1, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये होता है कोई भी फ्रैक्शन, 22 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 22 प्लस हाफ। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट बचा है ना 1 से छोटा, इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो। हाफ इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हाफ में कितने होंगे? 30। मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो हाफ को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। 22 डिग्रीज 30 मिनट्स आंसर आ गया। ये आपने उसमें मैप्स में भी देखा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिग्री मिनट्स में होता है, वो यही होते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, सपोज आपको बोला π/16, सो एंगल इन डिग्रीज कितना हो जाएगा? 180/π इंटू π/16, कट के आया 45/4। 45 को 4 से करूंगा, 11 प्लस 1/4। ये डिग्रीज में था, यहां डिग्रीज है, ये डिग्रीज है। 45 है, 4 1 4 कटा 5 1 4 1, 11 प्लस 1/4, राइट। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। 11 डिग्री 1/4 इंटू 60 मिनट्स, ये कितना हुआ? 11 डिग्री 15 मिनट्स। क्या समझ में आता है? अच्छा, अगर ये भी फ्रैक्शन में आएगा तो क्या करेंगे? सेकंड्स में चले जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, π/32, π/32 को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ? 180/π इंटू π/32, कट करो 45/8। ठीक है, अब 45 को 8 से करूंगा, 8 5 से 40 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ? 5/8। यहां तक मानते हो? अब इस 5/8 को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करो। 5 डिग्री प्लस 5/8 इंटू 60 किस में कन्वर्ट हो गया? ये मिनट्स में। कट करो, 4 2 15, ये आ गया 5 डिग्री 75/2 डिग्री।
ये कितना हुआ 37.5 अभी, ओह सॉरी मिनट्स, ये कितना हुआ 37.5, सो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट्स प्लस हाफ मिनट, यही चलेगा। अब इस हाफ मिनट को कर दो सेकेंड्स में कन्वर्ट, 5 डिग्री 37 मिनट्स हाफ इंटू 60 कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में, 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। आया समझ? एक और करता हूं, उस पे देखो, π/7। अच्छा ये जरूरी नहीं है यहां पे भी खत्म हो, ये भी तो फ्रैक्शन में आ सकता है, तो लास्ट में हम राउंड ऑफ करते हैं सेकेंड्स पे आने के बाद। जैसे इसमें देखो, आपको बोला π/7 को कन्वर्ट करना है, एंगल इन डिग्री कितना हुआ 180/π इंटू π/7 रेडियन, ओह सॉरी डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 7। अब डिवाइड करो भाई 180 को 7 से, 7 2 14, 40, 7 5 35, रिमाइंडर आया 5। क्या लिखेंगे इस फ्रैक्शन को, 25 डिग्री प्लस 5/7 डिग्री, राइट। जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो, 25 डिग्री 5/7 इंटू 60 कन्वर्ट हुआ मिनट्स में, कितना हुआ 300/7, सो 300 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 से 28, 2 0 7 2 से 14, रिमाइंडर 6। ये हुआ 25 डिग्री प्लस 42 मिनट्स प्लस 6/7 मिनट्स। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेकेंड्स में, 25 डिग्री 42 मिनट्स 6/7 इंटू 60 सेकेंड्स, ये कितना हुआ 360/7, 7 5 से 35, 10 7 1 से 7, रिमाइंडर 3। सो आपके पास रिजल्ट आया 25 डिग्री 42 मिनट्स 51 3/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो सेकेंड्स। अब आप क्या कर सकते हो, 3/7 अगर 0.5 से ज्यादा होता तो मैं इसको 52 बना देता राउंड ऑफ करके, 0.5 से छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। अप्रोक्सीमेट आंसर मेरे पास हुआ 25 डिग्री 42 मिनट्स 51 सेकेंड्स। आई समझ बात? क्लियर? पक्का? ये अपने हाथ से एक बार लिखो बिना देखे, फिर इसको करो और उसको करो, ये दो दिमाग लगाओ। पहले ये दो अपने हाथ से करो, अगर कोई स्टेप अनक्लियर है तो अभी पूछो, फिर अगले दो खुद करो, फिर मैं वो बोर्ड पे करूंगा। चलो चेक करते हैं दोनों। बेटे तेरा आया आंसर? ओके, ये इसको देख लो पहले। आपको बोला एंगल इन रेडियन इज 1 रेडियन, तो कोरोस्पॉन्डिंग डिग्री 180/π इंटू 1। अब ये पाई अभी कैंसिल नहीं हो रहा तो वैल्यू डालोगे, 180 डिवाइडेड बाई 22/7 डिग्री, कैंसिल करो, 90/11 इंटू 7 मतलब 630/11 डिग्रीज। अब 630 को 11 से डिवाइड करो, 5 से 55, 80, 7 से 77, रिमाइंडर 3। सो ये आपके पास आया 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। यहां तक मैच कर गए बेटा? इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 57 डिग्री 3/11 इंटू 60 कन्वर्ट हो गया ये मिनट्स में। सो बना 180/11, 1 से 11, 70, 6 से 66, रिमाइंडर 4। तो ये हुआ 57 डिग्री 16 मिनट्स 4/11 मिनट्स। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 57 डिग्री 16 मिनट्स 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ये हुआ 240/11, 11 2 से 22, 20 11 1 से 11, रिमाइंडर 9। सो आपके पास आया 57 डिग्री 16 मिनट्स प्लस 21 9/11 सेकेंड्स। राउंड ऑफ करके आंसर 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। मैच कर गया आंसर?
आपको भी बेटा पूरा मैच हो गया। नेक्स्ट पाई बाय 11 को देखो, एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 11। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 11, 1 ज़र 11, 76 ज़र 66, रिमाइंडर 4, तो ये आया 16 डिग्री प्लस 4 बाय 11 डिग्रीज। मिनट्स में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके, 16 डिग्री 4 बाय 11 इंटू 60 मिनट्स, ये हुआ 240 बाय 11, 2 ज़र 22, 1 ज़र 11, 9, so 16 degrees 21 minutes, 9 by 11 minutes, so 16 degrees 21 minutes, 9 by 11 into 60 seconds। ठीक है, ये हुआ 540 by 11, 540 by 11, 4 ज़र 44, 100, 9 ज़र 99, रिमाइंडर 1, आपका आया 16 डिग्री 21 minutes 49 1 by 11 seconds, round off 16 degree 21 minutes 49 seconds। समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट इसका उल्टा अगर करना हो, अगर डिग्री मिनट सेकंड में दिया और आपको रेडियंस में करना हो, तो अभी हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, 1 डिग्री आपके पास 60 मिनट है, 1 डिग्री आपके पास 60 मिनट्स है, मतलब 1 मिनट कितना हुआ 1 बाई 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह 1 मिनट आपके पास 60 सेकेंड्स है, तो यानी 1 सेकेंड हुआ 1 बाई 60 मिनट्स, मतलब 1 बाई 3600 डिग्रीज, राइट। ठीक, अब जरा इधर ध्यान दो, पहले तो ये सिंपल सा, अगर सिंपल डिग्री में दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियन हो गया 180 बाय पाई, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 इंटू 450, 90 से कटा 5 पाई बाय 3, नो प्रॉब्लम, ये तो अभी किया था थोड़ी देर पहले। आते हैं दूसरे पे, आपको दिया 10 डिग्री 30 मिनट्स, अप्रोच कैसे करोगे, पहले प्योर डिग्रीज में लाओगे, मिनट्स को रिमूव करोगे, तो एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ 10 डिग्री प्लस 30 बाई 60 डिग्रीज। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम मिनट्स को डिग्री में करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये वो 1/2 या 21/2 डिग्रीज। अब कन्वर्जन फॉर्मूला, एंगल इन रेडियन पाई बाय 180 टाइम्स 21/2, 7 पाई बाय 120 एंगल इन रेडियंस। ठीक है, और देखो फिर अगला तुम करना, एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, तो एंगल इन रेडियंस के पहले प्रॉपर डिग्रीज में लाओ, 5 डिग्री 37 बाई 60 डिग्री प्लस 30 बाई 60 इंटू 60 मिनट्स और डिग्रीज कन्वर्ट हो गया। एलसीएम लो, 60 इंटू 60 यानी 3600 एलसीएम आया। ठीक है, या पहले कट करो, यहां कट हो रहा है, 120 एलसीएम ले लो, क्या है 600 प्लस 74 प्लस 1, यह आया 675 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। इसको कट करो, 5 से कट रहा है, 5 1 3 5 5 24, 3 से कटा 8, 3 से कटा 45, तो ये आ गया 45 बाई 8 डिग्रीज। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, एंगल इन रेडियन कितना हुआ, पाई बाई 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री 45 इंटू 4, तो ये बचा पाई बाई 32 रेडियंस। इजी है, समझ में आ गया। ये वाले 3 अटेम्प्ट करो, अभी ये 3 अटेम्प्ट करो,
चेक करो। फर्स्ट आपको बोला एंगल इन डिग्रीज है 5 डिग्री 40 मिनट्स। एंगल इन डिग्रीज है 5 डिग्री 40 मिनट्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन कितना होगा? फर्स्ट पार्ट, एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 5 डिग्री 40 मिनट्स, ये हो गया 5 डिग्री प्लस 40/60 डिग्रीज, सो 5 डिग्री प्लस 2/3 ऑफ अ डिग्री, 17/3 डिग्रीज। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। एंगल इन रेडियन कितना हुआ? π/180 टाइम्स 17/3, आंसर आ गया 17π/540। बस यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट, एंगल इन डिग्री दिया है 22 डिग्रीज 30 मिनट्स, 22 डिग्रीज 30 मिनट्स। सो पहले इसको प्रॉपर डिग्रीज में लाओ। 22 डिग्रीज प्लस 30/60 डिग्रीज मतलब 1/2, ये आ गया 45/2 डिग्रीज। तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन कितना हो गया? π/180 टाइम्स 45/2, 45 से कटा 4, π/8 रेडियन। दो मैच कर गए। थर्ड, जब भी एंगल में नेगेटिव साइन हो उसको कुछ नहीं करना आपको, वो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, एंगल इन डिग्रीज आपके पास है -12 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो पहले माइनस बाहर लिखो, 12 डिग्री 30/60 डिग्री 30/60 इंटू 60 डिग्री। माइनस को बाहर रखो, ब्रैकेट लगा दो बड़ा। बिना ब्रैकेट के करोगे तो इट इज कंसिडर्ड एज कि 12 के साथ है माइनस, जो बाकी सब प्लस है, तो ब्रैकेट जरूर लगाओ सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये 2, ये 2, एलसीएम लो, 120 1440 प्लस 60 प्लस 1, ये आ गया 1501/120 डिग्री, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कन्वर्ट करो, π/180 टाइम्स -1501/120, ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहा, 18 × 12 सीधा सीधा करो, -1501 π/180 × 12, 180 प्लस 36 2160 21600 23 नहीं बेटा, 180 × 12, 180 × 10 कितना? कैलकुलेटर यूज कर ले, ओरल। अरे छोड़ना, 180 सुन इधर, 18 × 10 कितना होता है? 180 और उसमें 36 जोड़, 21600। 18 2 तो 36 होता है ना यार, ठीक है। हो जाता है कई बार ऐसा बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। समझ में आ गया। सो ये थे इसके बेसिक क्वेश्चंस। क्या ये कन्वर्जन्स क्लियर है? आज का होमवर्क बहुत छोटा सा है। आपकी असाइनमेंट बुकलेट में फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके दे रहा हूं, उसके 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन नंबर 1, थोड़े से पार्ट है इसके, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये 4 क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है। इनके डाउट्स लूंगा, फिर उसके बाद आगे कराऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।